आता जाता रहता है। तो ये सुमिरन से, निरंतर सुमिरन से एक तो रोम रोम में आनंद आता है। महाराज कहते हैं नक चकरी गत ये कहे, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं उलको काम। ये प्रमाण है। नक से चक तक 3.5 करोड़ रोमावली में। अब बहुत लोग कहते हैं कि वो 3.5 करोड़ क्या कहते हैं ना, 70 करोड़ एक सांस में होते हैं सिमरन। हाँ, एक सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। अब उसके पीछे क्या क्या तर्क देते हैं, वो तर्क कोई मिलता नहीं है। 20 नाम की बात करते हैं, 20 छोड़ दो, 20 पकड़ लो, उसको 3.5 से गुण आकार कर लो, वो हो गए 70 करोड़। यहाँ तो नक्शे चक की बात हो रही है, यहाँ तो कहीं जगह ही नहीं है। वो तो कबीर साहब की साखी है। जो भी हो, संत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। हमारे समझने में, समझाने में फेर जरूर हो सकता है। यहां तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नक चक्री गत एक है, रोम रोम रटनाम। सारे रोम रोम हमारा राम राम रटन कर रहे हैं। एक सगुन भक्त था, परमात्मा की भक्ति कर रहा था। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होके कहने लगे मांगो क्या चाहते हो। कहने लगे भगवान अगर देना ही है तो मुझे 1000 मुख दे दो। 1000 मुख देके तुम क्या करोगे? 1000 मुख दोगे तो 1000 रचना होगी, 1000 रचना से मैं तुम्हारा नाम लूंगा। अब वहां तो मांगना पड़ता है, यहां तो तुम्हारी 3.5 करोड़ रोमावली रचना बन जाती है। द्वादश कवला दर से मोरे, 24 चमके भी राम राम, 24 चमके भी रोम रोम में दीपक जुड़िया, रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज, सतगुरा औषध पाई जा, परम गुरा औषध पाई जा। 84 का रोग मारा, 84 का रोग मारा, मिला है ब्रह्म सुजाय, मिला है ब्रह्म सुजाय, सतगुरा औषध पाई जा। द्वादश कमला, 12 कमल भीतर के है। 12 जगह कठिनाई है जिसको पार करना पड़ता है। जब ये 12 के 12 कमल खुल जाते हैं तो ये सारी अनुभूतियां होने लगती है। 34 चमके बीज, ये बीज कौन सी है? ये बिरह रूपी बीज है। बीच बीच में बिरह आने लगता है।
ये आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पने लगती है, क्योंकि यात्रा बहुत नजदीक की हो जाती है। एक जगह महाराज ने कहा है कि जब ये मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं तुम्हारे लिए नहीं तड़पी, मगर ये जब ज्ञान हो गया, जब श्रुति शब्द का मेल हो गया, तब ये आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए ज्यादा तड़पती है, ज्यादा धीरा आता है। महाराज ने बताया ही कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, अरद और उरद के बीच में वो सिखाने वाला परमात्मा राम जी बैठा है। वो यही है हमारे सांसों सांस में रोम रोम में वो है। और सो सतगुरु सुखराम कहे निरको उन्मुनि धार। उन्मुनि किसे कहते हैं? उन्मुनि एक स्थिति का नाम है। उन्मुनि स्थिति में जहां मन रहता नहीं है, मन के विचार पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब आपका भजन में विरह और प्रेम के साथ आपका भजन होने लगे तो वो मुनमुनी अवस्था है। अरद नाम नीचे, उर्द नाम ऊपर, अरद नाम पिंड, उर्द नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में जब आपकी चेतना की स्थिति ऊपर चढ़ने लगती है और विरह और प्रेम से जिसका भजन होता है वो जरूर उस स्थिति में आएगा। नक्शे तक तक रोम रोम में उस परम आनंद की प्राप्ति उसको होने लगेगी। तो महाराज कहते हैं रटियो नाम निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया। द्वादश कमला दर से मोने 14 चमके बीच, और रोम रोम में दीपक जुड़िया। दीपक जुड़ने का मतलब क्या? दीपक का मतलब वहां उजाले से नहीं है। शरीर में अंधेरा था, शरीर में कहीं शब्द जगने के पहले कोई समझ नहीं आ रही थी, भजन तो करते जा रहे थे। उजाला करता क्या है? उजाला का अस्तित्व अंधेरे को मिटा देता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के पास अंधेरा गया कंप्लेंट लेके। कंप्लेंट ये थी कि मैं जहां जहां जाता हूं ये प्रकाश मेरे पीछे पीछे आ जाता है, इसको तुम रोको। भगवान विष्णु हंसने लगे, कहने लगे कि तुम दोनों एक साथ आओ, मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। अब कहते हैं कि आज तक वो न्याय वैसे के वैसा बाकी है, क्योंकि अंधेरा उजाला एक साथ कभी आ नहीं सकते। तो जहां अंधकार है, जहां अज्ञानता है, ज्ञान होने से वो अज्ञानता दूर होती है और ये रोम रोम में वो ज्ञान होता है, तो वहां की अज्ञानता शरीर में पूरी तरह से मिट जाती है। इसको कहते हैं रोम रोम में दीपक जुड़िया। सारे शरीर में अंधकार ही अंधकार था, अब पूरी तरह से ज्ञान हो गया, समझ आ गई, आनंद आने लगा। ऐसी कुदरत चीज, ऐसी वो कुदरत कला है। रोम रोम रस पिया। 3.5 करोड़ रोमावली में ये आनंद आने लगता है। अच्छा, आनंद क्यों आता है रोमावली में? ये जो 72,000 नाड़ियां में एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जिसको सभी नाड़ियां कनेक्ट है, और ये सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा पिंगला दोनों एक में लय होके ऐसे सीधा ध्यान होने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, कि त्रिकुटी में जब पहुंच जाते हो तो त्रिकुटी में सांस उसास में आपका ध्यान ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी देर होगा, फिर आगे ईड़ा पिंगला दोनों लय होके ऐसी सुषुम्ना में ध्यान चलेगा, और ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है। क्योंकि श्वासा की ऊर्ध्वगति हो जाती है, श्वासा पलट जाती है। चंद सूर बहत अटकाना, ओहू में सो समाया, मेरे
चंद सूर्य, ईड़ा पिंगला, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बह रही है, चल रही है, श्वासा ले रहे हैं। एक एक घंटे में अंतराल में ये चंद्र सूर्य स्वर बदल जाते हैं सामान्य स्थिति में हर एक मनुष्य की। अब यह जो श्वासा बह रही है नीचे, एक प्राणवायु नीचे 10 प्रकार के कार्य करती है, 5 मुख्य प्राण में वो विभाजित हो जाती है। तो ये जो चंद्र स्वर सूर्य स्वर दोनों चल रहे हैं वो पलट जाते हैं। बहुत अटकाना, बहुत पलटाना, ये जो बह रहे थे वो पलट जाते हैं। और मोह में सोऊ समाया, मोह नाम ओंकार, त्रिकुटी लग ओंकार दरिया साहब कहते ना, वो ओंकार शब्द जिनमें 3 गुण है, 3 गुण के साथ जो शब्द है उसमें जाके ये सोहम श्वासा समा जाती है। ध्यान लगने का प्रमाण भी तो यही है कि 5 चीजें इकट्ठा जब तक होती नहीं है तब तक हम ब्रह्मांड में ध्यान हमारा लग गया है, ये पूरी तरह से कही नहीं सकते। महाराज कहते हैं, लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। लागा ध्यान, ब्रह्मांड में ध्यान लग गया। 10वें द्वार में हमारा ध्यान है, तब की स्थिति क्या होती है? सूरत निरत का मेला, सुरति और नृत्य। सुरति नाम ध्यान, नृत्य नाम ध्यान की ताकत। सुरति को जो पावर मिलता है उसको कहते हैं नृत्य। और बिना शब्द के ये संभव नहीं। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत राम मेला। सुरति नृत्य वहां आ गई। फिर 3 क्या आ गए? मन सो पवन, शब्द के बिना तो ये संभव ही नहीं है। शब्द भी वहां है, सुरति भी वहां है, नृत्य भी वहां है, मन और पवन, मन भी वहां है। यहां तक की तो बातें हम जानते ही हैं, मगर ये विशेष बात है पवन की। और पवन कैसे वहां पहुंचाते? सुखमणा के माध्यम से। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे, और कै सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमणा जागे। इस सुखमणा नाड़ी का ध्यान आगे बढ़ता है और ये 10वें द्वार तक की यात्रा ये नाड़ी कराती है। यहाँ से 1000 धार से सुखमणा बहती है, और जो हजारों धारों से सुखमणा बहती है उसका आनंद रोम रोम में, रग रग में, नाड़ी नाड़ी में, सारे शरीर में आने लगता है। ये भी उस देश की अनुभूति नहीं है, ये भी रास्ते पर ही है। महाराज कहते हैं कि रटियो नाम निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघ घन घूटा। ज्यादा बारिश होने पर जमीन में चारों तरफ हरियाली आ जाती है और मुआ मींड का जिया। मींड का कहते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, बारिश न होने के साथ वो नीचे चले जाते हैं, और वो मेंढक जब बारिश आती है तो खुशी से वो ऊपर आने लगते हैं और आनंद से चिल्लाने लगते हैं। मुआ मींड का जिया, बरसात होने से ये ऊपर आके आनंद में, खुशी में अपना खुशी का इजहार करते हैं। तो ये मुआ मींड का यहाँ कौन था? ये जीवात्मा। ये जीवात्मा मींडका के जैसी मरा हुआ ही था। अब जब रोम रोम में आनंद आने लगता है तो उसको, उसके अंदर जिंदापना आ जाता है और वो खुश हो जाता है आनंद में। वो एक प्रकार से मींडका के जैसे आनंद का इजहार करने लगता है। नव से
पहले तो बीज अंकुरित होने के लिए, फल फूलने के लिए पानी की आवश्यकता है। बिना जल से यह संभव नहीं होगा। पानी कौन सा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे ऊपर चढ़ रहा है? महाराज कहते हैं पहले तो हमको ये नदियाँ को समझना पड़ेगा। नदी अपनी दिशा क्या है, कहाँ से किस दिशा में वो बहती है और कब बहती है। गरजेगी गन धरन धूजणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गे, नदिया चाली पी चमके गे। सूरत सबद संगनिया, जोगिया दिन दिन रूप चढ़े देहि महावीर सपिया। जोगिया गिगन मंडल धर किया। हो जोगिया गिगन मंडल किसे कहा है महाराज ने? योगिया को। योगिया को जो यौगिक साधना करते हैं, जो श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। अब योगिया को कह रहे तो हम योगी नहीं क्या? हम भी योगी हैं, मगर हम पूरे योगी हैं। हम पूरे योगी हैं, आधे अधूरे अपूरे योगी हम नहीं है। जो श्वासा को सीधे भ्रुकुटी से पवन ऊपर चढ़ाते हैं, उनका ध्यान वहां टिकता नहीं है, मन वहां ज्यादा देर ठहरता नहीं है। और जो ये राजयोगी है, जो सांस उसास में भजन करते हैं और जिनकी सुक्मना जागृत होती है, महाराज ने उसे पूरे योगी कहा है। बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी। उलट चढ़े गढ़ ऊपर, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर। सुख मन का रस भोगी हो, ध्यान रहे ये सारी बातें ब्रह्मांड की चल रही है। रास्ते में लगने वाली अनुभूतियां है, उस पर ही ये चर्चा हो रही है। यहाँ बांधा वेदन पूरा योगी, हम सब पूरे योगी हैं, क्योंकि हम पलट के चल रहे हैं, पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं। और उसका आधार है सुक्मना। अल्लाह पिंगला सुक्मण धारा, और तीनों बहे संत की लारा।
संत के पीछे पीछे यानी शब्द के पीछे पीछे ये नाड़ियां ऊपर चढ़ती है। तो शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां है। नाभि स्थित बड़ी नाड़ियां जो पलटती है ये 999 नाड़ियां है। कहीं 900 आता है तो कहीं 99 के साथ आता है। जो भी हो ये बड़ी नाड़ियां है और ये सब के सब ऊपर जाती है। वैसे तो 24 नाड़ी महत्वपूर्ण बताई है महाराज ने। 24 नाड़ी का बंद लगता है जालंधरी, बेली ग्रंथ, आत्मसार ग्रंथ, घटपर्चा में ये सारी बातें आती है। तो ये नदियां, ये नाड़ियां नीचे से ऊपर की ओर जाती है और इसी में 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है जो ईड़ा, पिंगला, सुक्मणा और खड़किया, नीर, पहाड़ा। ऊपर पहाड़ों के पर से ये नीर यानी ये जल। अब ये जल कौन सा है जो ऊपर चढ़ता है? गरजे गीगन धरन दुजानी जल बिन पवन रस पिया। क्या चढ़ता है ऊपर? वायु, पवन। ये पवन के अंदर ही हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है क्योंकि वो द्रव्य रूप है नहीं। द्रव्य रूप रहता तो दिखता, घन रूप है नहीं, आकार में नहीं है चढ़ने वाला। चढ़ने वाला है वायु। पाश्चात्य देश में प्रयोग हुआ था, एक बड़ा कठिन प्रयोग किया था। मैंने पढ़ा है, सुना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ही क्षण में मरने वाला है, डॉक्टर ने समय बता दिया, तो ये कुछ पल में ये जाने वाला है। तो उसको तुरंत एक कांच में बिठाया, ऊपर से पूरी तरह से त्याग कर दिया और वो कांच में बैठा रहा जीवित अवस्था में। जाहिर है कुछ क्षण में उसका प्राण निकलने वाला था और टाइम देखा, फिर डॉक्टर ने इशारा किया, अब देखो क्या स्थिति हो रही है। तो उनके निदर्शन में आया कहीं कांच को तड़ लग गई थी, यानी कांच में क्रैक थी और कोई चीज बाहर उससे जरूर निकल गई। जिसने कांच को अपना आधार बनाया उसको तोड़ के बाहर निकला। जब वेट किया तो 22.5 ग्राम उसका वेट कम हुआ। जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में दोनों में 22.5 ग्राम का अंतर था। यानी कोई ऐसी चीज जरूर शरीर के बाहर गई जिसने कांच को फोड़ा, उसको क्रैक किया और जिसका वेट भी था। तो ये सब पवन ही है। और महाराज कहते हैं कि गिगन चढ़न को पवन है न्यारा। ये सांस उसास में जो लेते हैं वो भी तो पवन ही है, मगर पीछम से जो चढ़ता है वो पवन सांस उसास में से अलग है। ये नाभि में जो अमाव होती है, वो अमाव होने के बाद, पूरा पेट भरने के बाद ये वायु नीचे जाती है और वो बंकनाल से ऊपर चढ़ती है। और इसी में हमारी चेतना है, इसी हमारी प्राण शक्ति है, इसी में हम है जो धीरे 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 10वें द्वार तक की हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। तो हमारा ध्यान नाड़ियों का ध्यान है। नव से नदी निनानु चाली खड़क्या नीर पहाड़ा, ये पहाड़ का एरिया है। और विलिया माल पिया बन सारा, ये जल सभी को मिलता गया, सारे शरीर को मिलता गया, सारे नाड़ियों के द्वारा उसकी अनुभूति होती गई। लग्या फूल फल झाड़ा, इसी शरीर रूपी पेड़ को फूल भी लगा, फल भी लगा। फूल का मतलब वो परम आनंद के आसार और फल का मतलब वो आनंद। ये सब इसी भेद से भजन करते करते आने लगा। भार 18 चैत बिन फूले, महक रया गरणाई। हरिजन हरक भयो मन भारी, निरख
18 बार वनस्पति चैत के महीने में फूलती फलती है। वनस्पति में आनंद आता है, वो विशिष्ट महीने में बाहर आती है और चारों तरफ महक आने लगती है, जहां देखो वहां। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी वो है 18 बार वनस्पति, यानी जब वो शब्द नाभि में आता है और वहां से नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में फैलने लगता है, तो ये शरीर रूपी बगीचे में गरनाता है, खुशबू फैलती है, वो आनंद आने लगता है, महक आती है। महक नाम यहाँ खुशबू नहीं आएगी, यहाँ तो आनंद आएगा। मगर ये प्रमाण दिया है समझाने के लिए उस आनंद को, कैसा आनंद आता है। तो जैसे चैत के महीने में 18 बार वनस्पति फलती फूलती है, खुशबू आती है, बाग बगीचे सब कुछ बढ़िया बढ़िया उसकी खुशबू आती है, ऐसे ही ये शब्द के प्रताप से सारे रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये आनंद आने लगता है। हरिजन हरक भयो मन भारी, भजन करने वाला हरिजन वो हरक जाता है, खुशी हो जाता है, मन में बड़ा आनंद आता है और निरक निशो दिन जाए, उस आनंद को निरखने के लिए वो रात दिन भजन में बैठता है और बैठने की इच्छा होती ही रहती है, उठना नहीं चाहता। थोड़ा उठ भी जाता है तो ल्यू लगी ही रहती है। इसलिए महाराज ने या पा